अर्जुन रथ हाथ भूल गयो ठकुराई हो, भूल गयो ठकुराई सबसे सच्चिदानंद भगवान की। विदुर जी का कंठ गदगद हो गया। सारा जगत जिस परमपिता परमात्मा को याद करता है, इस संसार से जाते जाते उस परमपिता परमात्मा ने मुझे याद किया। विदुर जी अत्यंत भावुक हो गए। श्रद्धेय सज्जनों, इस संसार के समस्त प्राणी आपको याद करें कोई बड़ी बात नहीं, और सदैव एक चित्त से एक निष्ठ प्रेम से तो पति पत्नी को और पत्नी पति को भी याद नहीं करती महाराज। जिस परमपिता परमात्मा ने इतना परम पवित्र स्वरूप आपको दिया है, वैसे तो भागवत में हमारे समस्त कर्मों का 14 प्रकार के साक्षी बताए गए हैं। अंतर्मन से थोड़ी सी बात और करें तो सज्जनों, आपके कर्मों के प्रति संसार के लोगों की दृष्टि रहेगी तो उसमें राग द्वेष ईर्ष्या भरा रहेगा, और आपके सत्कर्म ऐसे हो जो परमात्मा आपके नजर से पीछे पीछे आपके पीछे पीछे चले, ऐसा कर्म प्रत्येक प्राणी को करने का अभ्यास करना चाहिए। हर पल परमात्मा आपको याद करे महाराज। ध्रुव का जो चरित्र आएगा जरूर उसमें चर्चा करेंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा ध्रुव को दर्शन करने के लिए नहीं, दर्शन देने के लिए नहीं, स्वयं उस परम भक्त के दर्शन करने के लिए परमात्मा वृंदावन में आते हैं महाराज। तो इस धरा धाम में परमपिता परमात्मा आप ऐसे भक्त बन जाओ कि हर पल परमात्मा तुमको याद करेंगे। विदुर जी ने उद्धव जी से कहा, जल्दी बताओ मुझे मैत्रेय जी कहाँ मिलेंगे, मैं जानना चाहता हूं वो कौन सा ज्ञान प्रभु ने मुझे दिया है, मैं मैत्रेय जी से श्रवण करूंगा। उद्धव जी बोले, अरे विदुर जी आप तो हरिद्वार चले जाओ, हरिद्वार में गंगा के किनारे कहीं न कहीं पर मैत्रेय जी से आपकी मुलाकात हो जाएगी। इतना संकेत कर दिया। उद्धव जी बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। विदुर जी सीधे हरिद्वार पहुंच गए महाराज। हरिद्वार में गंगा जी के तट पर भ्रमण करते करते मैत्रेय मुनि से भेंट हो गई। जैसे ही मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को देखा, उठकर खड़े हो गए। अरे कहाँ, अरे विदुर जी आओ, मैं तो कब से आपका राह देख रहा हूं, क्योंकि बड़ा भारी दायित्व तो प्रभु मेरे कंधों पर डाल के गए हैं। विदुर जी तुरंत आए, मैत्रेय मुनि से भेंट हुई और कहा कि भगवान अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं, मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तो विदुर जी कहते हैं श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय के 3 श्लोक में, अब भागवत विदुर मैत्रेय के संवाद के माध्यम से भागवत यहां से प्रारंभ हुई महाराज। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्यदुपारपं वा विन्देत भूयस्ततएव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान वदन्नः। सच्चिदानंद भगवान की। विदुर जी ने पूछा, अरे महाराज मैत्रेय जी कृपा करके ये तो बताइए,
संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको सुख की लालसा न हो। कोई भोजन चाहता है कि जरूरी नहीं कि उसको भोजन से सुख मिल जाए, क्योंकि किसी किसी प्राणी को भोजन पेट भर के खाया हो तो भोजन जितना भी सुंदर देखो अरुचिकर लगेगा, चाहेगा नहीं। पर ऐसा विश्व में कोई नहीं महाराज जिसे सुख की इच्छा न हो। समस्त मानव मात्र सुखी होना चाहता है, सुखी होने के लिए दिन रात प्रयत्नशील है, मेहनत भी कर रहा है। हम जितने भी भागम भाग कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य है महाराज, हम सब सुखी हो जाएं। पर हम देखते हैं कि जो सुखी होने का जितना प्रयत्न करता है वो उतना ही दुख के दलदल पर फंसता जा रहा है, सुखी कोई हो नहीं पा रहा है। विदुर जी ने कहा कि जीव सुखी कैसे हो? कोई दलदल में गिर जाए तो ज्यों ज्यों निकालने के लिए हाथ पैर फटकारे महाराज, उसी प्रकार भीतर घुसता चला जाए। इसी प्रकार की हालत हम सब की है। ये दुख के दलदल से सब सुखी होने के लिए निकलना चाहते हैं, परंतु ज्यों ज्यों निकलना चाहते हैं त्यों त्यों घुसते चले जा रहे हैं। पहले छोटी सी झोपड़ी थी महाराज, तब चाहते थे कि एक कोठी बन जाए। कोठी बनी तो चाहने लगे कि एक गाड़ी आ जाए, गाड़ी हो गई तो चाहने लगे अपने नाम की कोई बढ़िया सा फैक्ट्री लग जाए। ऐसे करते करते हमारा राजाओं जैसा वैभव हो गया। पर जब किसी ने पूछा कि महाराज कितने सुखी हो पाए, तो जहां का तहां महाराज पहले तो कम से कम प्रातः काल भोजन में 10-10 रोटियां खा जाते थे, खूब खुराक थी, मस्ती में पड़े रहते थे। अब तो नींद की गोली खाते हैं महाराज, फिर भी रात को नींद नहीं आती। और खाने के नाम पर डॉक्टर ने कह दिया कि मूंग के दाल का पानी पियो, भोजन भी गया, नींद भी गई, जो सुख था वो भी चला गया। सुखी कहाँ हुए? दिन रात चिंताओं के मारे नींद हराम हो गई। मैत्रेय मुनि